आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं आज फिर से लेकर आऊँ आपके लिए जो कि आपकी सीजीएल और आपका दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर की क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम करा रहे हैं रोजगार विद अंकित की कंप्यूटर स्पेशल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो पिछली क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की हम इस क्लास में फिर से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 41वां नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर वर्कबुक है क्या, या सेल है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मूला बार है यहाँ पर, या आपका नेम बॉक्स है। तो 41 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन की बात करेंगे जो वर्कबुक है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट यानी क्षैतिज संरक्षण हॉरिजॉन्टल एलिग्नमेंट का क्या होता है, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई या राइट। तो 42 का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा आपका राइट की तरफ होता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट की तरफ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन की। शिफ्ट प्लस टैब कुंजी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। जब हम शिफ्ट और टैब को एक साथ दबाते हैं तो हमें क्या जो है आपको करना पड़ेगा। तो आपको दाएं और आगे जो है अगले साल में ले जाता है, या आपको बाएं या अगले साल में ले जाता है, या आपका हाइपरलिंक की शॉर्ट की है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 43 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपको जो है आपको बाएं और अगले सेल में आपको ये ले जाता है। तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन की। सेट A5 में एक फॉर्मूला इक्वल A3 प्लस B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 फॉर्मूला क्या होगा। तो इक्वल E7 प्लस F8 होगा क्या, या बी ऑप्शन में आपसे पूछा है इक्वल A3 या प्लस B4 होगा, या इक्वल E8 प्लस एफ जो है F7 होगा, या B4 या C5 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा 44 का डिफरेंस आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यानी जो फॉर्मूला होगा हमारा जो फॉर्मूला होगा वो इक्वल E7 प्लस F8 आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। क्या फॉर्मूला बार, या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई देता है, स्टेटस बार दिखाई देता है, या वर्टिकल स्क्रॉल बार आपको दिखाई देता है। तो 45 नंबर की जो हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन की, तो हमको क्या दिखाई देगा यहाँ पर फॉर्मूला बार आपको दिखाई देगा। टॉप पर क्या दिखाई देगा फॉर्मूला बार। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्या टैब का प्रयोग करते हैं, या CTRL का, या शिफ्ट का, या फिर अल्ट का। तो 46 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम शिफ्ट का उसका प्रयोग करेंगे। हम किसको सिलेक्ट करने के लिए, पूरी एक सीरीज को सिलेक्ट करना है एमएस एक्सेल में हमें, तो हम शिफ्ट का प्रयोग हम करेंगे। तो पढ़ेंगे यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे कहता है कि एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसकी रॉ कॉलम में बगल के सेल को कंटेक्ट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। क्या फॉर्मेट पेंटर को, फिल हैंडल को, या क्लियर फॉर्मेटिंग को, या ऑटो फॉर्मेट को। तो 47 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका फिल हैंडल को हम उपयोग किया जाता है। किसके लिए, फिल हैंडल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। एसएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप एक्सेल जो है आपका वर्कशीट में आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट और कुंजी दबाते हैं, फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे। तो क्या 10 सेल सिलेक्ट होंगे, या 14, या 15, या आपका 8। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन होगा डिफरेंस यहाँ पर कितने सेल सिलेक्ट होंगे 15 सेल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। यानी सीलिंग 7,5 का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, क्या 5 होगा, 10 होगा, या 8 होगा, या 7 होगा। तो 49 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। 10 इज द राइट आंसर। 50 नंबर की बात करें यहाँ पर एक्सेल वर्कशीट रिक्त का संग्रह है किसका, चार्ट का संग्रह है, वर्कशीट का, या दोनों वर्कशीट चार्ट का, या वेब पेजेज का। तो 50 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, दोनों वर्कशीटों का ये है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले रिक्त का लगाना अनिवार्य है। इक्वल का, माइनस का,
ब्रैकेट का या आपका स्टार का। तो 51 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल लगाना हमें नेसेसरी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 की बात करेंगे, इक्वल सम और जो आपका ब्रैकेट फॉर्मूला अंकों को रिक्त के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए, ऐड के लिए उपयोग करते हैं इसको, या सब्सट्रैक्शन के लिए, या मल्टीप्लाई के लिए, या डिवाइड के लिए। तो 52 का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन, यानी हम ऐड करने के लिए इक्वल सम फॉर्मूला का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 53 नंबर क्वेश्चन की, MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कितना होता है, क्या होता है, .xlsx होता है, या आपका .xlxs होता है, या .xslx होता है, या .sxls होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 53 नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन होता है आपका XL और SX में होता है। 54 नंबर की जब हम बात करेंगे तो MS एक्सेल में हर रिक्त का उपयोग अपना अपना एड्रेस होता है, क्या मेनू बार में होता है, सीट में होता है, सेल में होता है, फंक्शन में होता है। तो 54 नंबर की जब बात करें डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेल का क्या होता है, अपना अपना एक तरीके से एड्रेस होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आता है, MS ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में चेंज केस ऑप्शन नहीं दिया जाता है, चेंज केस ऑप्शन नहीं दिया जाता है किस में, MS ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, MS वर्ड में, इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर का जो आंसर डिफरेंस हो जाएगा, MS एक्सेल में नहीं दिया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर की बात करेंगे हम, MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है, 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट, या 3 सीट। 56 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 3 सीट ही हमें प्रोवाइड करता है, कितनी, 3 सीट हमको ही प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, एक्सेल की एक वर्कशीट है उसमें कितने कॉलम हमारे होते हैं, अगर 260 कॉलम, 265 कॉलम, 266 कॉलम, या 256 कॉलम। तो 57 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, कितने होते हैं, 256 कॉलम हमारे एक वर्कशीट में होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, MS एक्सेल का सही फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल B1 इंटू C1, इक्वल सम B1 इंटू C1, या सम, या आपका प्लस सम। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 58 नंबर का जो राइट आंसर होगा, इक्वल सम B और समानुपात जो है C1, तो राइट आंसर B हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ेंगे यहाँ पर 59 नंबर पर, एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस F5 है, CTRL प्लस F3 है, CTRL प्लस F10 है, CTRL प्लस F2 है। तो 59 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, CTRL प्लस F2 हो जाएगा आपका, CTRL प्लस F2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का फॉर्मूला है जिसके माध्यम से एक्सेल सीट पर सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है, क्या आपका जो है इक्वल मिनिमम ब्रैकेट है आपका, इक्वल मैक्सिमम ब्रैकेट है, या एवरेज इक्वल जो इस तरीके से फॉर्मूला है, या इक्वल ABS जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू हम किस फॉर्मूले के अनुसार देखेंगे, तो 60 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस यहाँ पर हमारा इक्वल मैक्स ब्रैकेट आपका हो जाएगा। तो बढ़ेंगे यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन पर कि MS एक्सेल की सीट एक सेल में कितने शब्द या वर्ड लिखे जा सकते हैं, 31,657, या 32,667, या 33,641, या कितने भी हम लिख सकते हैं। तो 61 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 32,767 हम एक सेल में शब्द लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 62 नंबर की कि MS एक्सेल की एक सीट में कितनी रो और कॉलम होते हैं, तो 65,336 रो होते हैं, या इसके बाद साथ ही हम 256 कॉलम होते हैं क्या, या 65,500 रो होते हैं, या 250 कॉलम होते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन की, हाँ तो आपका आएगा 78,965 रो होते हैं, या 258 कॉलम होते हैं, या 60,254 रो होते हैं, या 260 कॉलम होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 62 नंबर का। तो आंसर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65,536 रो होते हैं, 256 जो है कॉलम आपके होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन की। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि MS एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था, 1984 में आया था क्या, 1965 में आया था क्या, 1990 में आया था, या 1994 में आया था। तो 63 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो आंसर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 1985 में MS एक्सेल का पहला वर्जन आया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल या वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं,
टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट बदल सकते हैं, टेक्स्ट को खोज सकते हैं फाइंड फंक्शन के माध्यम से। तो 64 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम टेक्स्ट को एक तरीके से सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर, एक्सेल में आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में परिवर्तित करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। कोई नेगेटिव वैल्यू है और उसे हम पॉजिटिव में परिवर्तित करना है तो किस तरीके से हम करेंगे, क्या इक्वल पावर के अनुसार या इक्वल मैक्स के अनुसार या इक्वल एबीएस के अनुसार या इक्वल ट्रिम के अनुसार। तो 65 नंबर की जब हम बात करें डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, हम इक्वल एबीएस के अनुसार जिसको हम नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम बस इतना ही आपसे सपोर्ट मांगते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो डिफरेंस 66 नंबर की हम बात करेंगे क्वेश्चन की। यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि एक्सेल में शब्द या नंबर को रिक्त फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अनुसार, डाटा वैलिडेशन के अनुसार, आपका कंसोलिडेट के अनुसार या फॉर्मेट प्रिंटर के अनुसार। तो 66 का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, डाटा वैलिडेशन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, या जो है नंबर को हम फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर की बात करेंगे कि एम एस एक्सेल की करंट सीट में करंट डेट टाइम को जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जाता है। अगर हम करंट सीट हमारे पास कोई है एम एस एक्सेल के अंदर, उसमें हमें टाइम और डेट लगानी है तो किस जो है हम आपका फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, क्या इक्वल मैक्स का, इक्वल नाउ नाउ का, या इक्वल एबीएस का, या इक्वल सम का। तो 67 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल और नाउ का प्रयोग हम करेंगे तब हमारा क्या होगा, जो सीट होगी उस पर डेट और टाइम दोनों लिखे जाएंगे। 68 नंबर की बात करेंगे, एम एस एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। सबसे बड़ी वैल्यू हमको निकालनी है, क्या इक्वल सम का प्रयोग करते हैं, या इक्वल मैक्स का करते हैं, या इक्वल एग्जैक्ट का करते हैं, या इक्वल मिनिमम का करते हैं। तो 68 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पर इक्वल मैक्स का प्रयोग हम करते हैं। तो बढ़ेंगे यहाँ पर हम 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में इनमें से कौन सा फॉर्मूला मैट्रिक आंसर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। मैट्रिक आंसर हमको निकालना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, इक्वल लेन का, या इक्वल जो है एम यू मल्ट का, या इक्वल ट्रिम का, या इक्वल सम का। तो राइट आंसर क्या होगा, 69 नंबर का डिफरेंस। तो 69 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, इक्वल मल्ट का प्रयोग हम करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 70 नंबर की हम जब बात करेंगे यहाँ पर, तो एम एस एक्सेल के सेल का सही एड्रेस चयन करें, क्या 1A होता है, या A1 होता है, या इक्वल A1 होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 70 नंबर की जब बात करें डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा सही एड्रेस हो जाएगा A1। तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। 71 नंबर की जो बात करेंगे, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की है, F2, F3, F12 या F6। तो 71 नंबर की जब हम बात करें डिफरेंस, तो F2 हमारा क्या है, फाइल और फोल्डर का हम नाम बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 में आपसे पूछा है एक्सेल में A1 और B1 एक रिक्त उदाहरण किसके, सेल एड्रेस के, फॉर्मूला के, फंक्शन के, या फॉर्मेटिंग के। तो 72 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपको, एक सेल एड्रेस के एक तरीके से एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे एम एस एक्सेल का निर्माण किस कंपनी ने किया था। एडोब ने किया था क्या, गूगल ने किया था क्या, या माइक्रोसॉफ्ट ने किया, या एप्पल ने किया था। तो 73 नंबर की जब हम बात करें डिफरेंस तो किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एम एस एक्सेल का जो है निर्माण किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, आपसे क्या कहता है 74 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल में सीट के अंदर एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, क्या आपका रैप टेक्स्ट का, या फॉर्मेटिंग पेंटर का, या डाटा वैलिडेशन का, या मर्ज का प्रयोग। तो 74 का जो आंसर डिफरेंस इसका हम किसका प्रयोग करते हैं, मर्ज का प्रयोग करते हैं। हम एक सीट को दूसरी सीट के साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन की, एम एस एक्सेल में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो डिफरेंस सम निकालने के लिए इसका, और मैक्सिमम निकालने के लिए इसका, और मिनिमम निकालने के लिए इसका, और आपका जो है एबीएस तो मैंने अभी पीछे बताया था आपको। तो 75 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल मिनिमम फार्मूला हम यूज करेंगे किसी की हमें जो है मिनिमम वैल्यू निकालनी है तब। 76 नंबर की बात करेंगे, वर्कशीट किन का समूह होती है, कॉलम का होती है, सेल्स का होती है, या बॉक्स का, या फॉर्मूला का। तो 76 का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो वर्कशीट होती है वो किसकी बोलती है, सेल्स की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन की।
निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है क्या, लोटस 1 2 3 या आपका MS एक्सेल या आपका जो है CALC या दिए गए सभी। तो 77 नंबर की जब बात करें यहाँ पर तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे के हमारे स्प्रेडशीट के उदाहरण है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर आता है आपका कि एक्सेल में सेल का प्रारूप फॉर्मेट बदलने का कार्य होता है किसका, फॉर्मेट मेन्यू का कार्य होता है फॉर्मेट को बदलने का, डाटा मेन्यू का होता है, टूल मेन्यू का होता है या इंसर्ट मेन्यू का होता है। तो 78 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू का ये कार्य होता है, फॉर्मेट मेन्यू का ये कार्य होता है। आप जो है प्रारूप बदल सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 79 नंबर की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक तरीके से क्या है, स्प्रेडशीट है, नॉर्मल पेपर है, वर्कशीट है या इनमें से कोई नहीं। तो 79 नंबर का जो आंसर होगा, मैंने अभी बताया था कि स्प्रेडशीट का उदाहरण है आपके, तो माइक्रोसॉफ्ट आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट हो जाएगा। 80 नंबर की बात करेंगे। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, डाटा मेन्यू के द्वारा, टूल मेन्यू के द्वारा, एडिट मेन्यू के द्वारा या फाइल मेन्यू के द्वारा। तो 80 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिट मेन्यू, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर की बात करेंगे। वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं। वर्कशीट की एक सेल है हमारे पास और उसमें हम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं कि 254, 255, 257 या 256। तो 81 की जब हम बात करें डिफरेंस तो कितने रख सकते हैं, 256, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। शीघ्रता से हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, किस टूल का हम प्रयोग करेंगे, क्या फॉर्मेटिक टूल बार का, ऑटो फॉर्मेटिक कमांड का, फॉर्मेट मेन्यू का या हीट सन का। तो डिफरेंट 82 का जो आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार का हम प्रयोग करेंगे, किसका, फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग हम करेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर आता है, वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है, सही है, गलत है या सबसे आखिरी में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो 83 का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर की बात करेंगे। एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है। एक्सेल जो 2003 की थी उसमें रो की संख्या कितनी होती है, क्या 65,535 होती है, 65,536 होती है क्या, या 65,534 होती है क्या, या 65,533 होती है क्या। तो 84 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, 65,536 हमारी क्या होती है, रो की संख्या होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं क्या, सही, गलत, ग्राफ केवल MS वर्ड में बनाया जा सकता है, या डी ऑप्शन MS एक्सेल में केवल छोटे ग्राफ बनते हैं। तो 85 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम प्रयोग में लाते हैं, क्या मैक्स का, मिनिमम का, सम का या एवरेज का। तो 86 का जो आंसर का डिफरेंस आप लगा सकते हैं कि औसत का एवरेज हमें लगाना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिफरेंस वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमें आपके एक सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ उसकी जो है लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 187 नंबर क्वेश्चन पर। हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। Alt+K का, CTRL+H का, या CTRL+K का, या CTRL+M का। तो राइट आंसर क्या होगा, 87 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर 87 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, CTRL+K जब हम दबाएंगे तो अपने हम वर्कशीट में क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 88 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा, टुडे, नाउ या ट्रिम। तो डिफरेंस यहाँ पर 88 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, हमें क्या है यहाँ पर करंट डेट डालनी है तो टुडे का हम प्रयोग करेंगे आपका। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर की बात करेंगे। एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है। एक्सेल में सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, वर्क, ऑटो, टैब या नॉर्मल। तो 89 नंबर का जो आंसर का डिफरेंट जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है आपका कितना होता है, नॉर्मल होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर की बात करेंगे। रिक्त में प्रेडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, क्या फंक्शन, या बर्गस्वर, बर्ड एंड रेफ, या ऑटोसम, या लॉजिकल।
तो 90 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फंक्शन प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। MS एक्सेल में सेल को अंत तक चुनें, जैसे शिफ्ट प्लस F1 से, शिफ्ट प्लस एंड से, शिफ्ट प्लस F3 से या शिफ्ट प्लस एंटर से। तो 91 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट प्लस जब हम एंड का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर MS एक्सेल में कि सेल के अंत तक हम जो है चुने जा सकते हैं। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, सेल नहीं है क्या, रोज नहीं है, कॉलम नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। तो 92 नंबर का जो आंसर डिफरेंस, डॉक्यूमेंट हमारी एक तरीके से क्या है, एक्सेल की टर्म नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन जब हम देखेंगे यहाँ पर, पहली वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम रिक्त का प्रयोग करते हैं, अल्ट प्लस पेज अप का, CTRL प्लस पेज अप का, या आपका CTRL पेज डाउन का, या शिफ्ट प्लस टैब का। तो 93 की जब हम बात करें डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, CTRL प्लस पेज अप हम करेंगे तो हम क्या है, वर्कशीट के लिए हम सबसे पहले वाली वर्कशीट पर हम पहुंच सकते हैं, तो बी ऑप्शन पर सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, फार्मूला बार का, टाइटल बार का, स्पेस बार का, या मेन्यू बार का। तो 94 का जो आंसर डिफरेंस फार्मूला बार का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 95 नंबर क्वेश्चन की, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग हम करेंगे, क्या लैंडस्केप में, या पोर्ट्रेट में, या वर्टिकल में, या हॉरिजॉन्टल में। तो 95 नंबर की जब हम बात करें डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, हमें लैंडस्केप में हमें लेना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार रिक्त में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्य तक उपयोगी होते हैं, कि गणना, मैनिपुलेशन, या आपको प्रेजेंटेशन, या आपका एक्सप्रेशन के लिए। तो 96 नंबर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से उपयोगी होती है आपकी। तो बात करेंगे 97 नंबर क्वेश्चन की, तो आपसे कहता है पेज की ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं, क्या फूटर, कॉलम, हेडर, या पैराग्राफ। तो 97 की जब हम बात करें डिफरेंट क्या कैसे होते हैं, उसे हम हेडर के नाम से जानते हैं, किस नाम से, हेडर के नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन की कि एक्सेल फॉर्मूला सेल एड्रेस आपका जो है $A या $4 का प्रतिनिधित्व करता है, क्या रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, या उपरोक्त सभी। तो 98 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो होता है उसके लिए शो करते हैं आपके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर की बात करेंगे हम, रिक्त ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है, फाइंड, रिप्लेस, गोल सीक, या गो टू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 का, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल सीक का प्रयोग हम करते हैं। और बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है आपका MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में आता है क्या, स्टैंडर्ड बार में आता है क्या, स्टेटस बार में, या फॉर्मूला बार में। तो 100 नंबर का जो आंसर डिफरेंस जो हमारा करेंसी ऑप्शन है वो फॉर्मेटिंग बार टूल बार में आपको मिलेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, आपको कौन से टॉपिक पर किस सब्जेक्ट का आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास के बेल आइकन को जरूर करेंगे, आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।